हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना नंबर सिस्टम से नेक्स्ट पार्ट। और इस पार्ट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके बाकी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रेणी। आपसे कभी कभार श्रेणी से क्वेश्चन बन सकता है जिसका नाम है समांतर श्रेणी, यानी कि समांतर श्रेणी से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। श्रेणी तो तीन होती हैं, एक तो समांतर होती है, गुणोत्तर होती है और एक हरात्मक होती है। लेकिन आपको समांतर ही पढ़ना है और जो अच्छे एग्जाम्स है उसमें थोड़ा बहुत कभी कभार गुणोत्तर पूछ लेते हैं। बाकी सिंपल से एक समांतर श्रेणी के बारे में जानकारी हमको होनी चाहिए। ठीक है, तो एक छोटी सी सीरीज होती है, उस सीरीज को हमको पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या होती है समांतर श्रेणी। देखो नाम से स्पष्ट है कि अंतर समान होगा। क्या होगा? अंतर समान होगा। जैसे 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश। तो इस प्रकार की जो श्रेणी होती है इसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। और इसमें जो ये पहला पद होता है इसको ए से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पहले पद को ए से लिखते हैं, तो ये पहला पद हो जाएगा। और इसमें एक डी होता है जिसको सार्वंतर कहते हैं, जो हम लोग डिफरेंस निकालते हैं कैसे? A2 माइनस A1 से। A2 क्या है? इसमें 4 है और ये 4 में से 2 जाएगा 2, तो सर्वांतर कितना हो गया इस सीरीज में? 2। लेकिन निकालेंगे कैसे? दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। दूसरा पद पहले लिखते हैं, बाद में जो है पहला पद लिखते हैं। अगर इनमें निकालना है तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद, इसमें निकालना है तो चौथा पद माइनस तीसरा पद। तो ये रहेगा सर्वांतर और ये हमेशा समान रहेगा। तभी हम डिस्कस कर पाएंगे कि ये समांतर श्रेणी है। अगर अंतर समान नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, इतना आप ध्यान रख लीजिएगा। समांतर श्रेणी से आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाता है समांतर श्रेणी का योग पूछा जाता है और पूछा जाएगा कि ये जो 2, 4, 6, 8 डैश डैश चली है इसका 50वां पद क्या होगा। क्या इसका 50वां पद क्या होगा? तो कैसे निकालोगे? तो वो चीज़ हम आपको डिस्कस करके बता रहे हैं, यानी कि यनवा पद कैसे निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर एक होता है लास्ट टर्म जिसको हम लोग यल से लिखते हैं। ठीक है, तो देखो, तो टी मतलब nth, यानी कि जितने नंबर का पद चाहिए वो लिखा हुआ है टर्म एंड नंबर। ठीक है, तो इसको निकालेंगे कैसे? a प्लस n-1 इंटू डी। तो इससे जितने नंबर का आपको पद चाहिए उतने नंबर का ये पद आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, ध्यान रखना है। चाहे इसको tn लिखिए या यल लिखिए, क्योंकि यल बराबर tnth हो जाएगा, क्योंकि जो लास्ट पद आपसे पूछे जैसे 50वां पद होगा वही तो लास्ट पद होगा। तो चाहे आप यल से लिख लीजिए चाहे tnth लिख लीजिए। ये कैसे निकलेगा? a प्लस n-1 इंटू डी। देखो कैसे निकाल के आपको बता देते हैं। जैसे इसको आपको याद करके रखना पड़ेगा। अब देखो इसमें पहला पद क्या है? ए। तो पहला पद अगर ए है तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे और हम लोग निकालने क्या जा रहे हैं? टर्म और 50, यानी कि 50वां पद निकालने जा रहे हैं। ए क्या है? पहला पद 2 है, प्लस n-1। तो n मतलब कितने पद तक? n मतलब पदों की संख्या। तो कितने पद तक जाना है? 50 पद तक। तो 50 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 49 गुणे डी। डी कितना है? डिफरेंस इस श्रेणी में कितने कितने का है? 2 2 का। तो 4 में से 2 गए 2, तो 2 से गुणा कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 प्लस 49, 49 दूना कितना? 98, और 98 में 2 जोड़ देंगे 100, यानी कि 50वां पद कैसा हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसका आंसर आ चुका है बहुत जल्दी से। अब देखो इसको आप ओरल भी बता सकते थे कि 2, 4, 6, 8 चल रही है, तो भाई ये सम संख्याएं हैं, तो 100 तक कितने पद होते हैं? 50 ही पद होते हैं भाई, क्योंकि एक संख्या छोड़ छोड़ के बात हो रही ना। सम संख्याओं में जैसे अगर जो लिखा हुआ है, जैसे ये यहाँ पर ऐसे ऐसे 100 लिखा है तो इसमें आधे पद होते हैं। ठीक है, वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये फार्मूला आपने याद कर लिया है, उम्मीद है कि आपको ये फार्मूला याद हो गया है। कभी कभार आपको ये 50वां पद दे देंगे, या तो आपसे डिफरेंस पूछ लेंगे और ए दे देंगे, n पदों की संख्या पूछ लेंगे कितने पद हैं इसमें। जैसे हम यहाँ पर आपको 100 दे देते और पूछते कि भाई इस श्रेणी में कितने पद हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। फिलहाल आपको ये फार्मूला याद रखना है। और फिर आपसे ये इनका योग भी पूछ सकते हैं कि 2 से जो है 100 तक का योग कितना होगा। ठीक है, तो देखो कैसे लगाएंगे। मतलब आपसे पूछ सकते हैं 50 पदों का योगफल क्या होगा, तो योगफल का फॉर्मूला वो भी यहीं पर लिख लीजिएगा। देखो उसको हम लोग एस एन से लिखते हैं। कैसे? एस एन से, यानी कि यस मतलब सम और एन मतलब नंबर, जितने नंबर का आपको योग चाहिए। तो वो होता है n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये रहता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि n क्या है पदों की संख्या, a क्या है पहला पद, n क्या है फिर पदों की संख्या, d क्या है डिफरेंस। जैसे इसमें हमें 50 पदों का योग चाहिए होता तो हम लोग निकाल देते। वैसे आपको एक फार्मूला रटाया गया था सम संख्याओं का योगफल का, उससे लगा लो चाहे इससे लगा लो, क्योंकि यहीं से वो फार्मूला बनता है। तो देखो n/2 मतलब 50 पदों का योगफल चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 50/2, और पहला पद क्या है 2 था, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 वही 49d, 49, और d कितना था 2। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इधर आपने अभी सॉल्व किया था तो कितना आ गया था 49 दूना कितना आ गया था 49, और 49 का डबल हो जाएगा 98, 98 यहाँ 4 हैं, तो देखो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ 50/2 25 हो गया गुणे में, और देखो यहाँ 49 दूना 58 और 4 102, 102 को जब आप लोग ये 2 से भाग करोगे, या 102 से भाग मत करो, क्यों करोगे, आप ऐसे लिख लो थोड़ा इस चीज़ को, हम आपको फार्मूला जैसा बनाना चाह रहे थे, जैसे पीछे नहीं फार्मूला दिखाया था, आपको बता देंगे फार्मूला यहीं से बना है। तो इसको मैंने 50/2 रखा गुणे, और ये 49 दूना 58 और 4 102, अब 2 से काट दो इसको, 2 1 कम 2 पंचे 10, 2 1 कम 2। अब देखो ये फार्मूला बना जाके 50 गुणे 51, तो यही से फार्मूला बना है सम संख्याओं का योगफल। हमने आपको क्या सिखाया था, n इंटू n प्लस 1 आया था, तो कितनी संख्या है 50 तक चाहिए, तो n का मान 50 और गुणे 50 प्लस 1 51 दे, वही फार्मूला बना जाके 50 51 गुणा कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 फार्मूले आपको याद रखने हैं। हाँ, इससे तो आपसे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ध्यान रखो, ये जो है जितने नंबर का पद चाहिए उतने नंबर का पद निकाल के देगा, और ये वाला फार्मूला देगा कि पदों का जब योग करना हो, मतलब सभी नंबर जितने नंबर हैं उन सबको योग करना हो, तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये थी समांतर श्रेणी, इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, कभी कभार पूछ लेता है कि इस श्रेणी में कितने पद होंगे। आइए मिटाते हैं, उम्मीद है ये फार्मूला आपको याद होंगे, लिख लेना आप अपने नोट्स पे। देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है 8 15 22 डैश 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 का 27वां पद क्या होगा, 27वां पद क्या होगा, 27वां पद क्या होगा। तो देखो 8 15 22 डैश डैश का 27वां पद क्या होगा, तो आप बता सकते हैं इसका 27वां पद, नहीं आप तुक्का नहीं लगा सकते, आपको प्रॉपर तरीके से हल करना आता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर पहला पद क्या है, ए क्या है पहला पद है, डिफरेंस कितना है सभी में 7 का है, 8 15 जो है 8 7 15 15 7 22, तो डिफरेंस कितने का हो गया 7 का। ठीक है, अच्छा देख लेना है यहाँ पर अगर 15 लिखे फिर 60 माइनस में नहीं जा रही है श्रेणी, चाहे प्लस में जाए चाहे माइनस में, डी का जो मान निकालेंगे वो दूसरे में से 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 आ रहा, अगर 8 में से 15 घटे होते तो माइनस का 7 आता, ये भी डिफरेंस ध्यान रखना। आपको 27वां पद बताना है, यानी कि टी एन मतलब 27, ये आपको टी 27 की वैल्यू चाहिए, तो वही फार्मूला लगाना पड़ेगा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। ठीक है, तो देखो लगा देते हैं, देखो टी 27 बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ए का मान कितना है 8 प्लस n का मान कितना है 27, तो 27 में से आपको एक घटाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 26 गुणे डी, डिफरेंस कितने का है 7 का, तो 7 से गुणा कर लो। ठीक है, अब देखो 8 प्लस 7 छंग 42 के 2 हासिल कितना लग गया 4, 7 दूनी 14 और 4 7 दूनी 14 और 4 कितना 18, आप इसमें जोड़ दो 8 2 10 और ये पूरा 190 हो जाएगा। तो आप समझ गए हैं कि कितना आंसर आ जाएगा 101, इसका 27वां पद क्या होगा 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ, क्लियर है क्वेश्चन सभी का, ओके। तो आपसे कितने भी नंबर का पद पूछे तो आपको यही फार्मूला लगाना है, मेन चीज आपको ये ध्यान रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है धुआंधार, वो हम आपको बताते हैं कैसे सॉल्व होगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। देखो ध्यान दो, कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति पहले दिन एक व्यक्ति पहले दिन 18 रुपये, दूसरे दिन एक व्यक्ति पहले दिन 18 रुपये, दूसरे दिन 30 रुपये, और दूसरे दिन 30 रुपये, और तीसरे दिन 42 रुपये जो है जमा करता है, जमा करता है। इसी प्रकार एक महीने तक जमा करता है, यदि महीना 30 दिनों का हो, 30 दिनों का हो तो कुल जमा राशि कितनी है? तो कुल जमा राशि कितनी है? ठीक है, ध्यान रखना, कुल जमा राशि कितनी है हमने लिख दिया है। अब देखो, एक व्यक्ति ने पहले दिन जो है 18 रुपये, दूसरे दिन 30 रुपये, और तीसरे महीने कितना 30 रुपये जो है 42 रुपये, और ऐसे ही चलता रहा, और ये 30 महीने तक ये सिस्टम चलता रहा। तो आपको बताना है कि टोटल कितना जमा हुआ। तो देखो, ये वही श्रेणी बन चुकी है जिसका नाम है, ए का मान कितना है 18, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है? तो देखो सभी में इक्वल डिफरेंस होगा, 12 का डिफरेंस है। 30 में से 18 जाएंगे तो 12 बचेंगे, और 42 में से 30 जाएंगे तो भी 12 बचेंगे, और यन का मान कितना है 30, मतलब 30। अब बस आपको जोड़ना है तो वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखो S30 की वैल्यू यानी कि 30 पदों तक जोड़ना है हमको, तो 30/2 15 आ जाएगा, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। और ये A है तो A का मान 18, 18 दूनी 36 लिखे दे रहे हैं, प्लस N-1 यानी कि 30 में से एक जाएगा 29D, और D कितना है 12। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो 15 तो ऐसे लिखा रहने दो, 36 को भी ऐसे रहने दो, 12 से गुणा कर लो, 12 नियमा 108, हाँ से लगे कितना 10, 12 दूनी 24, और 10 34, जोड़ लो भाई, इधर कितना 348, 36 जोड़ दो, 348 और 36 जोड़ लेंगे तो 8 से 14 के 4, हासिल कितने लग गए 1, और 4 और 3 7, और 1 हासिल 8, और 3 384 हो जाएगा, कितना 384, तो 15 गुणे 384। अब हम लोग 15 से गुणा कर लेंगे तो 15 चक्कू 60, हाँ से लगा 6, 15 8 120, और 6 126, हाँ से लगे 12, 15 3 45 और 12, 15 3 45 और 12 57, तो ये आ जाएगा 5760। अपना राइट आंसर हो जाएगा कि भाई उसका जो है एक दिन पहले दिन 18 रुपये, दूसरे दिन 30 रुपये, और तीसरे दिन 42 रुपये, ऐसे चलता रहा, और 30 दिनों तक अगर ये ऐसा चला तो उसके पास जो टोटल रुपये हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 2760 रुपये हो जाएंगे। तो ये इस पर एक बेहतरीन जो है सवाल था, आपने इसको सॉल्व करके देख लिया। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से इसको नोट कर लेना। ओके, चलिए अब हम लोग अगला बढ़ते हैं, अगला स्टेप देख लेते हैं, वो कौन सा सवाल है, मिटाते हैं इसको। ओके, तो ये हो गया, अगले नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछने का कोशिश कर रहा हूं, कहा जा रहा है कि 100 एवं 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाजित हों। देखो 100 एवं 200, 100 एवं 200 के बीच कितनी 100 एवं 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हों,
जो 3 से विभाज्य हों। ठीक है, तो देखो आइए कोशिश करते हैं। इस सवाल को पहले मैं बेसिक से बताता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट, और फिर मैं इसकी एक ट्रिक बताऊंगा, आप उस चीज़ को समझना। तो हम लोग जितने भी सवाल हैं उस ट्रिक से करेंगे, क्योंकि ट्रिक से आसान है और जल्दी से लग जाएगा। ठीक है, देखो 100 एवं 200 के बीच कितनी संख्या है जो 3 से कट जाए। देखो 100 और 200 के बीच, जब भी बीच कहा जाता है तो ना हम 100 को लेंगे ना 200 लेंगे। अगर ये 100 3 से कट जाता ना तो भी हम 100 को नहीं लेते, और अगर ये 200 3 से कट जाते तो भी हम 200 3 से नहीं लेते। क्यों? क्योंकि बीच का मतलब क्या होता है भाई? बीच का मतलब होता है साइड वालों को छोड़ दिया जाए, है कि नहीं? तो सबसे पहला हमने जो है 3 से भाग करने की कोशिश करो, तो 3 3 9 बचा 1 हो गया 10, फिर 3 3 9 नहीं कटा मतलब 2 कटेगा, पूरा 102 पहली ऐसी संख्या है जो कटेगी। फिर 105, फिर 108, ऐसे ही देख लो 3 3 9 बचा 1 3 18, तो ये सब कटती चली जाएगी। और लास्ट 200 तो नहीं कटेगा, 200 से पीछे लो 199 नहीं कटेगा, 198 कट जाएगा। 3 से काट के देखो, तिछाक 18 बचा 1, फिर तिछाक 18, मतलब 102 से 105, मतलब 102 105 198 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कट जाएंगी, वो हमने लिख ली। अब हमें बताना है कितनी संख्याएं, मतलब हमसे क्या पूछा गया है? n का मान। ठीक है, और हमको दिया क्या गया है? a बराबर 102 दिया नहीं गया, हमने अपने दिमाग से निकाला है। a बराबर 102, और डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है सब में 3 का भाई, 3 से विभाज्य है तो सब में 3 3 का अंतर है। 105 में से 102 घटाओगे 3, 108 में से 105 घटाओगे 3। अब हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, ये 198 क्या है? ये अंतिम पद कह लो, या इसको 100 जितने नंबर का पद है, या जैसे tn का मान है कितना, यहाँ पर 198, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो या अंतिम पद कह सकते हो। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो यहाँ पर हम लोग इसमें रख देंगे वैल्यू tn की वैल्यू कितनी, 198 प्लस a का मान कितना है 102 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है 3 का। अब ये 102 इधर घटा दो 98 में से, माइनस क्या आएंगे, इससे घट जाएंगे, 198 माइनस 102 घट जाएंगे। तो ये हम लोग ऐसे ही घटा लेते हैं इधर साइड में, क्योंकि माइनस का प्लस का है तो बराबर की कोई वैल्यू इधर आती है तो वो घट जाती है। तो 8 में से 2 जाएगा 6, और 9 में से 0 जाएगा 9, यानी कि यहाँ कितना बचेगा 96 बराबर n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना 3 का, मतलब 3, तो 3 से काट दो इधर, 3 3 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये आ गया 32 बराबर n माइनस 1। अब देखो ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 32 में एक जुड़ जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया 33। इसका मतलब कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से कट जाएंगी 100 और 200 के बीच में, तो वो 33 संख्याएं कितनी हैं 33। तो ये आप इसको बेसिक से लगा सकते हो। अब हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से। चलो मिटाते हैं इसको, है ठीक, नोट कर लेना है आपको इस तरीके को भी, जिससे कि आप ध्यान रख पाएँ कि हुआ क्या था। तो देखो जब हमने आपको जो है गुणा वाला इसके पीछे वाला लेक्चर दिया था, तो आपको हमने बताया था कि अगर 100 या 200 जितने भी तक है आपको संख्या निकालनी है, जितनी से गुणा हुई है उतनी संख्या निकालनी, तो आपको उससे भाग करना होता था। जैसे आपको ये पता करना है कि 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जिनको हम 3 से भाग कर सकते हैं। तो जैसे छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे हमने कहा 20 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जिनको हम 3 से विभाजित कर सकते हैं। पता नहीं है तो 3 से ही इसमें भाग कर लो। 3 छाक 18 6, जो ये 6 आया है ये कह रहा है कि 6 ऐसी संख्या हैं जो 3 से कट जाएंगी। आइए हम आपको लिख के दिखाते हैं। एक तो हो गई 3, ठीक है, दूसरी हो गई 6, दूसरी हो गई 9, फिर हो गई 12, फिर हो गई 15, और फिर हो गई 18, और फिर 21, वो 20 से पार चली जाएगी। तो कितनी संख्या निकली? 1 2 3 4 5 6 निकली 6 संख्या। तो यही वो 6 संख्याएं, पहली बार में भाग करने पर जितना आता है वो वहां तक उसकी डिविजिबल संख्या होती है, मतलब उतने से भाग जा सकता है। तो बस हमें बताना है 100 और 200 के बीच में, तो हम ये करें कि 200 तक की निकाल लें, उसमें 100 तक की घटा देंगे। जैसे देखो 200 से हम लोग 200 में 3 से भाग करेंगे, क्योंकि 3 से विभाजित करना है, तो 3 से भाग करो। 3 छाक 18 बचे 2, फिर 20 हो गए, फिर 3 छाक 18 बचे होंगे 2, लेकिन वो बचे 2 में से कोई लेना देना नहीं, बस हमारा पूरा भाग जाना चाहिए। तो 66 है, यानी कि 1 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कट जाए, वो तब होगा 66। लेकिन हमें 1 से 200 तक नहीं, 100 से 200 तक, इसका मतलब हमें 100 तक घटानी पड़ेंगे। तो 100 तक निकाल लो, 100 तक 3 से काटो, 3 3 9, और फिर 1 बचा, फिर 10 हो गए, फिर 3 3 9, मतलब 33। तो 33 ऐसी संख्या हैं जो 100 तक कट जाएंगी, और 200 तक 66। अब देखो इसका मतलब है 66 में से 33 निकाल देंगे, तो भाई ये तो हैं 200 तक, 1 से 200 तक,
और ये जो है ये है 1 से 100 तक। तो 1 से 100 तक वाली इसमें घटा दो तो बचे जाएंगे बीच की। तो 66 में से 33 जाएंगे, बचेंगे कितने? 33। तो ये राइट आंसर हो गया। 33 ऐसी संख्याएं हैं जो 100 और 200 से विभाजित हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एकदम से क्लियर है। आगे बढ़े, चलो और भी समझते हैं, और भी क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आपसे पूछ ले हम 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हैं। 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 से विभाजित हैं। केवल 100 तक पूछ रहे हैं तो 5 से आप काट दो 20, यानी कि 20 ऐसी संख्याएं जो 5 से विभाजित हैं। तो ये तो बड़ा सरल वाली बात हो जाएगी। अब आइए क्वेश्चन और भी अच्छा लेते हैं। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, कुछ इसमें से आपको सीखने को भी मिलेगा। 100 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतया विभाजित हैं। 8 से विभाजित हैं, मतलब ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित हैं। तो देखो 100 और 200 के बीच में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 200 तक निकालेंगे। तो 200 तक निकालने तो आपको 8 से भाग करना पड़ेगा। 8 से भाग करो तो 8 दूनी 16, बचा जो है 4 हो गए 40, 8 पंचे 40, तो ये 25 आ गया। अब सीखने वाली बात ये है, अभी हमने बताया आपको ये पूरा डिवाइड हो गया है और ये बीच की पूछ रहा है। तो बीच में ना 100 लेते हैं ना 200, तो 100 को नहीं लेना है, ध्यान समझना। अब 200 को लेना नहीं है तो अब ये तो इसमें 25 में 200 भी शामिल है, क्योंकि 25 अट्ठे 200 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसीलिए जब बड़ी वाली वैल्यू पूरी पूरी कट जाए तो ध्यान रखना है उसमें से एक घटा देना है हमको। 25 नहीं, यहाँ पर लिखना है 24। ठीक है, ये ध्यान रखना, 24 में से घटाएंगे क्योंकि हमको बीच की वैल्यू चाहिए। अगर ये होता कि 1 से 200 तक, 1 से 200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 8 से कट जाएं, तब हमारा आंसर 25 सही है। लेकिन बीच में बात करोगे तो फिर 200 घटाना पड़ेगा, इसलिए 200 वो नंबर वाली जो संख्या है वो एक घटानी पड़ेगी। तो 25 में से एक गए 24। अब आप 100 तक निकाल लीजिए 8 से, तो काटो 8 एकम 8 बचे 2 हो गए 20, 8 दूनी 16, अब बचे 4 और वो 4 बचे रहना, उनसे में कोई लेना देना नहीं। अब बस 24 में से 12 गए तो कितने बचे 12, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला सवाल देखते हैं। एक और बहुत अच्छा सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 तथा 3 से पूर्णतया विभाजित हों। तो आपको बताना है यहाँ पर 100 और 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 2 तथा 3 से विभाजित हो। अब देखो, अब पहले तो केवल 3 लेके आए, अब की बार 2 भी लेकर आ गए। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि जो जितने से भाग कराए इनका एलसीएम ले लेना है। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6। एलसीएम लेना भी सिखा देते हैं यहीं पर थोड़ा सा। देखो, जिनका आप एलसीएम ले रहे हो अगर वो आपस में ना कटे तो उनका गुणा ही उनका एलसीएम होता है। तो 3 2 की तरह जोड़ा गुणा करना, 3 2 की, तो 3 दूनी 6, बस यही हमारा एलसीएम है। जैसे अगर आपसे पास आ जाए 3 और 4 का एलसीएम तो आप कह देंगे सर जी 12, क्योंकि कटा है नहीं, है ना। ठीक, अब देखो 100 और 200 के बीच में, अब बस हमको 6 से भाग करना है। तो 200 के बीच में बात कर रहा है, अगर कोई पूरा पूरा डिवाइड भी हो गया तो हम नहीं लेते हैं उसको। ठीक है, तो चलो 6 से भाग करेंगे। जब आप इसमें 6 से भाग करोगे तो आप इसको थोड़ा काट भी सकते हो, ना काट तो डायरेक्ट भी भाग कर सकते हैं क्योंकि इतना तो आता ही है। तो 6 3 18, बचे कितने 2 हो गए 20, और फिर 6 3 18, मतलब कितनी ऐसी संख्या निकली 33, वो हम 33 लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे 100 में भाग कराएंगे 6 से, 6 से भाग कराओ तो आएगा 6 एकम 6, बचे 4 होगा 40,
और फिर 6 6 36 हो जाएगा, 16 बार जाएगा। ठीक है, 16 6 96 होता है, ज़्यादा जाएगा नहीं। अब बस आपको क्या करना है, 33 में से 16 घटा देना, 13 में से 6 गए मतलब 7, और यहाँ 2 में से 1 गया 1, मतलब 17 ऐसी संख्याएं हैं। क्या? 17 ऐसी संख्याएं हैं जो 100 और 200 के बीच में, जो 2 और 200 के बीच में 6 से पूर्णतः डिवाइड होंगे। ध्यान रखना है यहाँ पर -1 नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 200 में से पूरा भाग नहीं गया है। अगर 200 में पूरा 6 का भाग चला जाता तब हम लोग उस स्थिति में 33 से 1 माइनस करते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर माइनस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पूरा डिवाइड नहीं हुआ है। 200 हमारी श्रेणी में शामिल नहीं है। 200 ऑटोमेटिक ही छूट जाएगा, क्योंकि जब 200 से भाग नहीं होगा तो ऑटोमेटिक छूट जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो थैंक यू। हम लोग अगला सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 100, अब की बात थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, 200 और 600 के बीच, 200 और 600 के बीच, तो हर एक टाइप का आपका कॉन्सेप्ट डेली क्लियर हो रहा है, आपका मजबूत हो जाएगा मैथ, यकीन मानिए। धीरे धीरे आप इसको चलने रहिए, रेगुलर बी में देखिए, साथ साथ में थोड़ा हमारा भी ध्यान रखिएगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हम आपके साथ परमानेंट बने रह पाएँ। ठीक है, 100, 200 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3, 4 से पूर्णतः विभाजित हो? तो देखो 2, 3, 4 है, तो 2, 3, 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा, 12 होता है। अब सबकी ना गुणा करा देना, 4 3 12 दूनी 24 कर लो। 24 एलसीएम नहीं है, इसका एलसीएम है 12। क्यों? क्योंकि देखो 3 और 4 का एलसीएम 12, और 2 से 12 भाग करा ऑटोमेटिक चला जा रहा है, तो एलसीएम लेने की भी इसकी क्या जरूरत है। अब देखो 2 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, क्योंकि गुणा हो जाएगी। लेकिन ये थोड़ा ना 6 4 तो आपस में कटता है, या 4 और 2 का एलसीएम तो 2, 4 और 2 का एलसीएम तो 4 ही रहेगा, और फिर बचा 3, 4 3 12 कर लो, ऐसे कर लो। तो आप एलसीएम निकालना जानते होंगे, इतना उम्मीद करते हैं हम आपसे। तो बस आपको यहाँ 600 लेना है और भाग कराना है 12 से, और 12 पंचे 60, ये आ गया 50। अब जैसे ये 50 आ गया, हम इसमें से करेंगे एक माइनस। क्यों भाई? क्योंकि पूरा 600 डिवाइड कर दिया, एक भी शेष नहीं बचा है। तो शेष ना पूरा डिवाइड हो जाए तो उस स्थिति में तुरंत माइनस करना। 50 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 49। ठीक है, 49 करना है। ठीक है, अब हम लोग 200 में भाग करेंगे, और ध्यान में ये रखना है, अगर 200 पूरा भाग चला भी जाता है तो उसमें से माइनस नहीं करेंगे, छोटे वाले नंबर से माइनस नहीं करेंगे कि पूरा डिवाइड भी चला गया। क्यों? क्योंकि 200 तो हमको वैसे घटाना है, अगर भाग चला जाएगा तो भाग तो ऑटोमेटिक जो है हो जाता है, और अगर नहीं भाग जाता तो वो भी ऑटोमेटिक घट जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 12 से भाग करेंगे, तो आप चाहें तो इसको कट कर सकते हैं, नहीं तो हम तो डायरेक्ट ही भाग करेंगे। तो 12 एकम 12, बचे कितने? 8 हो गए 80, 72, मतलब 16 ऐसी संख्याएं हैं जो 200 तक जो 12 से डिवाइड हो जाएंगी। तो बस 49 में से 16 घटा दो, 9 में से 6 गए बचे 3, और 4 में से 1 गया बचे 3। तो ये तो आ गया भाई 33 संख्याएं आ गई। कैसी? ऐसी 33 संख्याएं हैं जो 200 और 600 के बीच में 2, 3, 4 से पूर्णतः डिवाइड हैं। तो आपसे अभी कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा कि कितनी संख्याएं हैं, मैं इतने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन और आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखो ये क्वेश्चन है कि 200 व 600 के बीच में जरूर ध्यान रखना है कि बीच का मतलब होता है ना 600 लेंगे ना 200 लेंगे। 200 व 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 व 5 से कट जाएं? तो 4 व 5 से काटना है तो 4 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। और जब हमने बताया था, जब आपको संख्याओं का एलसीएम लेना पड़े, जो संख्याएं आपस में ना कटे उनका गुणा ही उनका एलसीएम है। तो 4 पंचे 20, इसका एलसीएम कितना है? 20। तो चलिए 600 में पहले हम 20 से भाग कराएंगे। तो जब आप 20 से भाग कराएंगे तो यहाँ 20 से काटो, 20 3 60, मतलब 30 संख्याएं ऐसी आ गई। अब हम लोग 200 में कराओगे, अच्छा इसमें तुरंत एक माइनस कर दो, बची कितनी? 29। अब देखो आप 200 में 20 से भाग कराओ तो ये पूरा डिवाइड हो गया, बचा क्या? 10। भाई 20 से कम 20 ना जाने 10 लगा दिया, मतलब 10 ऐसी संख्या है। अब इसमें से आपको एक माइनस नहीं करना है, ये खास तौर पर ध्यान रखना है आपको कि इसमें से माइनस नहीं करना, छोटी वाली संख्या में माइनस नहीं करना। तो सिर्फ 29 में से 10 घटा दोगे, बचेगा कितना? आपका 19। यानी कि 19 ऐसी संख्याएं हैं जो 20 से कट जाएंगी। आप ध्यान रखना, इसका आंसर है 19। और इस सवाल को हम आपको जो है
श्रेणी से लगाकर दिखाते हैं, समांतर श्रेणी से। तो देखो फिर आंसर 19 आता है या 20? ये 20 लिख गया। कितना? इसका आंसर है 19। ठीक है, चलो इसको सवाल को श्रेणी क्रम से लगाते हैं। देखो कैसे। अब आपसे बताया गया है कि 200 व 600 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 4 5 से कटे, तो 4 5 का एलसीएम हो जाएगा 20। मतलब 200 के मतलब हमको ऐसी संख्याएं चाहिए जो 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, वो 200 600 के बीच में होना चाहिए। अगर आपने 200 ले लिया तो 200 जो है ये 4 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है हमको 200 नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि बीच में पूछ रहा है, इसका मतलब 200 नहीं लेना है। वैसे ही 200 जो है 4 से 5 से दोनों से कटा लेना चाहिए था, नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि बीच में पूछा है, इसीलिए 200 को तो हटा दो। अगला जो नंबर आएगा वो 220 का होगा। इससे पहले कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो 4 5 से कट जाए। काट के देख लेना, 4 से भी ये कटेगी, 5 से भी कटेगी। ठीक है, वैसे ही इससे 215 है वो 5 से कट जाएगा, लेकिन हमको तो 4 से भी कटे, 5 से भी कटे, ऐसी संख्या चाहिए। अगर ये 220 है, फिर 240 होगी, फिर 260 होगी, जो है ऐसे चलता रहेगा, और डैश डैश डैश। और हमको 600 भी नहीं लेना है। क्या? 600 भी लेना है, 600 के बीच में। 600 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है? 580। क्या? 580 होगा। 20 घटा दो सिंपल से, 600 में से 20 घटा दो, कितना बचे? 580। जो 4 और 5 से कट जाए। ठीक है, तो काट के देख लो इसको। इससे पहले ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो 4 और 5 से दोनों से कट जाए। जैसे अगर आपको लग रहा हो कि 590 होगी, तो आप इसको काट के देखो 4 से, तो 4 एकम 4, बचे कितने? 1 हो गया 19, 4 चौको 16, बचे 30 हो गया, 4 7 28, बच गए 2, तो नहीं कटेगी, इसीलिए 580। अब आइए इसको हम लोग उससे लगाते हैं। ए बराबर कितना हो गया? 220। डी बराबर कितना होगा? डिफरेंस कितने का? 20 20 का। और नंबर बताना है कितना नंबर का है। लास्ट पद पता है, हम लोग फार्मूला लगाते थे। 580 बराबर ए 220 प्लस n-1। तो ध्यान रखना n-1 यानी कि कितनी संख्याएं हैं वो हमको बताना है। n का n रहने दो, -1। डी डिफरेंस कितने का है? 20 का, वो यहाँ रखेंगे। तो चलो इसे घटाते थे आके हैं। 580 में से 220, तो 0 में से गया 0, 8 में से 2 गया, कितना बचा? 6, 5 में से 2 गया, बचा कितना? 3, 360 बराबर n-1 इंटू डी। अब देखो ये हम लोग काट देंगे इसको, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, और 36 को 2 से काटो 18। ध्यान रखना 18 बराबर n-1, और माइनस का 1 जब इधर आया तो प्लस का हो जाएगा, तो 18 में 1 जुड़ जाएगा। बोलो कितना हो गया? 19। तो n बराबर कितना आ गया? 19। मतलब कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 200 और 600 के बीच में जो 4 और 5 से कट जाएगा? 19। और ये देखिए यहाँ भी आंसर कितना है? 19। ठीक है, तो दोनों में आप डिफरेंस करना, आपको जो अच्छा लगे। और उम्मीद है वो पहले वाली ट्रिक ही बढ़िया है, क्योंकि उसमें भाग कराते रहो और घटाते रहो। जो उसमें हमने जो आपको उसमें जो है सावधानी बरतनी है वो भी हमने आपको बता दी कि कहाँ पर ध्यान रखना है। ध्यान रखना, अगर ये पूरा पूरा डिवाइड है बड़ा वाला नंबर, तो 1 से घटाएंगे, और ये छोटा वाला नंबर जो है पूरा पूरा डिवाइड है, तो 1 से नहीं घटाएंगे। ये आप ध्यान रखना। ठीक, चलो मिटाते हैं इस क्वेश्चन को। अब कल हम लोग डिस्कस करेंगे इकाई की संख्याओं को ज्ञात करना, और इस पर काफ़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, एक होता है गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी आपके जो है लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। गुणोत्तर श्रेणी में गुणा से मतलब होता है। जैसे हम थोड़ा सा झलक आपको दिखा देते हैं। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, जैसे देखो, जैसे यहाँ 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा, डैश डैश डैश, ऐसे करके होगा। तो ये वाली संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। इनको भाग से भी चल सकता है। जैसे 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 1/2 होगा, फिर 1/4 होगा, फिर 1/8 होगा, फिर 1/16 होगा, 1/32 होगा। ये भी गुणोत्तर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि इसमें गुणा नहीं, इसमें जो है 1/2 से गुणा हो रही है। तो 2 में आप 1/2 से गुणा करोगे 1 हो जाएगा, फिर 1/2 में 1/2 से 1/2 में 1/2 से गुणा करोगे 1/4। इसमें जो है पहला पद वही इसको ए से लिखते हैं, और इसमें आर को लिखते हैं, सर्वांतर होता है। इसमें मतलब होता है दूसरा पद बटे पहला पद। दूसरा पद क्या है? 1 बटे पहला पद कितना? 2। इसका मतलब आर का मान यहाँ आ गया 1/2। ठीक है, इसको ऐसे करके सॉल्व करते हैं। बाकी अपने को लेना देना नहीं है, क्योंकि ये पूछी नहीं जाएगी, ध्यान रखना है। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।